अगर आप भी बेवजह लोगों से बातें करते रहते हैं या फिर ज़्यादा बोलने की आदत है, चुप नहीं रह पाते हैं, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप शायद अपनी ज़ुबान पर लगाम रखेंगे और अपने काम से मतलब रखना शुरू कर देंगे। तो ये कहानी एक कैदी और एक राजा की है। एक राजा थे, एक कैदी को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। तो उसे कल सुबह फांसी दिया जाना था, तो कल सुबह उसको ले जाते हैं, जो फांसी पर चढ़ाने वाले रहते हैं वो। तो फांसी पर लटकाते हैं तो रस्सी टूट जाता है, तो नीचे गिर जाता है, मतलब जिंदा ही रह जाता है। तो वो कहता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं जो रस्सी भी ठीक से नहीं बना पाते हैं, रस्सी इतना कमज़ोर था कि टूट गया, ऐसे उसके मुंह से निकल गया। तो वहाँ के जो लोग थे, पहले का ये माना जाता था कि अगर कोई फांसी से इस तरीके से बच जाए या किसी कारणवश रस्सी टूट जाए या फिर कुछ हो जाए लेकिन वो जिंदा रह जाए, तो उसे माना जाता था कि भगवान इसे मारना नहीं चाहते हैं, भगवान इसे बचाना चाहते हैं, ऐसा माना जाता था पहले के ज़माने में। तो ये घटना राजा के पास पहुंचाया दरबारी जाके, जो भी उनका सेवक था। तो राजा उसके माफ़ीनामे पे हस्ताक्षर करने ही वाले थे, लेकिन राजा का मन कुछ होता है तो पूछते हैं दरबारी से कि जब वो रस्सी टूट जाता है तो वो कैदी कुछ बोला है या नहीं बोला। तो वह दरबारी राजा से कहता है कि जैसे ही रस्सी टूटा वह बोलता है कि कैसे यहाँ के लोग हैं, रस्सी भी बनाना नहीं जानते, इतना कमज़ोर रस्सी बनाते हैं। तो राजा जैसे ही ये सुनता है, माफ़ीनामे को फाड़ देता है, कहता है कि अब रस्सी बनाओ और इसे बताते हैं कि यहाँ के लोग कितना अच्छा रस्सी बनाने जानते हैं। तो उसको फिर से फांसी पर लटका दिया गया। वह अपनी जुबान की वजह से दोबारा फांसी पर चढ़ गया और मर गया। तो इसलिए ज़रूरत ना हो तो बेवजह नहीं बोलना चाहिए। जितना आप बोलते हैं कोशिश कीजिए कि उससे ज़्यादा चुप रहें। बेवजह किसी के पास बोलना या फिर मैं बोलूं तो मुझे अच्छा लगेगा, या मन का भड़ास निकालना है तो आईने के सामने खड़े होकर अपना भड़ास निकालते रहो, जो मर्जी बोलते रहो। या फिर मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कैमरा चालू करो और फिर बोलो, अपना बोलने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कैमरा में दोनों काम हो जाएगा। लोगों के सामने बेवजह जुबान खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप वहाँ कोई भी ज्ञान दे देंगे, कोई फ़ायदा नहीं उससे आपका। इसलिए जुबान पे लगाम रखें, अपने काम से मतलब रखें, लोगों से ख़त्म। लोग किसी के नहीं होते, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने काम पे फोकस्ड रहो और अपने काम से मतलब रखो। आई होप कि कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।